भाई के जाने के बाद भाभी को राखी बांधने आई ननंद। राखी का बाजार राखियों से सजा हुआ है। निधि बाजार से गुजर ही रही होती है, तभी सुरेश आवाज लगाता है। अरे बहन, कहाँ मुंह फेरे जा रही हो? इस साल अपने भाई के लिए राखी नहीं खरीदोगी क्या? अरे आओ देखो देखो, नई राखियों का कलेक्शन आया है मेरे पास। बहुत तरह की राखियां हैं, जल्दी ले लो वरना तुम्हें तो पता है मिनटों में राखियां बिक जाती हैं। राखी बेचने वाले सुरेश की बात खत्म होती है, तभी निधि की नजर सूरज की दुकान पर खड़ी राखी खरीद रही एक छोटी बच्ची और उसके भाई पर पड़ती है। बच्ची राखियों की दुकान पर अपने भाई के साथ खड़ी होती है। भैया, ये वाली राखी बहुत अच्छी है, देखो ना इसमें लाइट भी चल रही है। नहीं दीदी, मुझे छोटा भीम वाली राखी चाहिए। छोटा भीम मेरा फेवरेट है, आप मेरे लिए वही राखी लेना। अच्छा ठीक है, छोटा भीम वाली ही ले लेते हैं, लेकिन राखी बांधने के बाद मुझे चॉकलेट भी देनी पड़ेगी। पक्का, राखी भी छोटा भीम वाली और चॉकलेट भी बड़ी वाली। दोनों भाई बहन राखी खरीदने लगते हैं। निधि कुछ दूरी पर खड़ी होकर दोनों को देखती रहती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने की बात सुनते ही निधि की आंखों के सामने पुराने दिन आ जाते हैं। कई साल पहले निधि और वरुण भी इसी तरह राखी के बाजार में खड़े होते हैं। निधि छोटी होती है और वरुण भी कम उम्र का होता है। भैया, ये लाइट वाली राखी देखो ना, कितनी अच्छी लग रही है। अरे अरे, ये कैसी राखी ले रही हो? मुझे तो छोटा भीम वाली चाहिए। तुम्हें आज भी छोटा भीम ही पसंद है, बड़े कब होगे? छोटा भीम कभी पुराना नहीं होता और राखी भी वही चाहिए, अब जल्दी से ले लो। अच्छा बाबा, तुम्हारी पसंद की छोटा भीम वाली राखी ले लेती हूँ, लेकिन इस बार गिफ्ट बड़ा चाहिए। पहले राखी बांधो फिर गिफ्ट की बात करना। निधि और वरुण राखी लेकर बाजार से बाहर निकलते हैं। निधि की नजर फिर सामने खड़े पायल और अमन पर जाती है, जो राखी खरीद कर आगे बढ़ जाते हैं। भैया, आज तो तुमने दुखती नस पर हाथ रख दिया और सोए हुए उस घाव को कुरेद दिया जो पहले से ही खून से सना हुआ था। अरे क्या हो गया बहन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं बनिया हूँ, धंधा करने बैठा हूँ, किसी के जख्मों को कुरेदने नहीं। तुमने तो ऐसी बात कह दी कि मैं सोच में पड़ गया। मैंने क्या ऐसा गलत कह दिया? राखी लेने के लिए तो कहा है, हफ्ते भर बाद राखी। अब राखी नहीं लोगी तो कब लोगी? निधि कुछ नहीं कहती। निधि की नजरें नीचे झुक जाती हैं और निधि चुपचाप वहां से निकल जाती है। भैया, तुम्हें क्या बताऊं, जिस कलाई को मैं राखी से सजाती थी वो कलाई मेरा हाथ छोड़कर कहीं बहुत दूर चली गई है। काश मैं तुमसे राखी खरीद पाती और उस कलाई को दोबारा से सजा पाती। निधि वापस अपने ससुराल पहुंचती है और चुपचाप उदास होकर बैठ जाती है। सुखदेव निधि को देखता है। क्या हुआ बहू, तू इतनी निराश क्यों बैठी है? ऐसा लग रहा है जैसे तू बहुत दुखी है। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं है। मैं तो दूसरे शहर में रहती हूँ और मेरे दूसरे शहर में रहने वाले भाई के देहांत की खबर इस शहर के लोगों को पता ही नहीं है। मैं किसी को बता भी नहीं पाती हूँ। आज एक राखी वाले ने पूछ लिया कि बहन, इस साल राखी नहीं खरीदोगी? अब मैं उसे क्या ही बताऊं कि मैं राखी क्यों नहीं खरीद रही हूँ। निधि की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पापा जी, मैं क्या बताती उस राखी वाले को कि जिस भाई के लिए हर साल राखी खरीदती थी वो भी इस दुनिया में ही नहीं है। बहू, ऐसा करना, तू यहाँ रहकर अपने मायके को याद करेगी, अपने भाई को याद करेगी। तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? वहाँ तेरी माँ की गोद है, तेरी भाभी की यादें हैं, तुझे अच्छा लगेगा। अरे भला वो क्यों जाएगी मायके? क्या रखा है उसके मायके में कि वो मायके जाएगी? शादी के बाद एक राखी का ही तो बंधन होता है जिसमें मायका और ससुराल जुड़ता है। अब भाई ही नहीं रहा तो राखी में अपने जख्मों को कुरेदने जाएगी अपने मायके। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं जाऊंगी मैं मायके। आखिर मायके में अब मेरा रिश्ता रह ही क्या गया है? माँ बाप ने तो बचपन से ही मुझे पराया धन कहकर शादी करवा दी। एक भैया थे जो मुझे हमेशा अपनी बहन कहा करते थे, वो भी नहीं रहे। निधि रोते हुए भावुक होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे शहर में निधि के मायके में उसकी विधवा भाभी दिव्या के घर के दरवाजे पर शिल्पा, नैना दिव्या से बात करती हैं। अरे बहन, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? राखी का सिर्फ हफ्ता भर ही बचा है, घर की साफ सफाई नहीं करोगी क्या? दिवाली से कुछ कम थोड़ी है हम लोगों के लिए राखी। करूंगी ना बहन, जरूर तैयारी करूंगी। अभी तो एक हफ्ता है, बहुत समय बाकी है। दिव्या पड़ोसनों की बात सुनकर कैलाश और दीक्षा के साथ मिलकर घर की सामान्य साफ सफाई शुरू करती हैं। सफाई करते हुए दिव्या हॉल में रखी बड़ी अलमारी की सफाई करती है। अलमारी की एक ड्रॉर में रखे पुराने सामान को निकालते हुए दिव्या की नजर एक पुराने डिब्बे पर पड़ती है। डिब्बा खोलते ही दिव्या को 4-5 पुरानी राखियां दिखाई देती हैं। अरे बहू, याद है तेरा पति हर साल की राखी बचाकर इसी डिब्बे में रखता था अपनी बहन की? ये वही राखियां हैं। हाँ पापा जी, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं?
मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम दोनों ननंद भाभी साथ मिलकर इनके लिए राखी पसंद करने जाया करती थी। फिर वरुण के साथ ननंद जी के लिए गिफ्ट पसंद करने भी मैं जाया करती थी। दिव्या पुरानी राखियों को हाथ में लेकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। पुरानी राखियों को देखते ही दिव्या की आंखों के सामने पुराने दिन आ जाते हैं। भाभी चलो ना राखी पसंद करके आते हैं भैया के लिए। अपने भैया को राखी आप बांधिएगा, गिफ्ट आप लीजिएगा और राखी पसंद करने मुझे लेकर जा रही हैं। आखिर मैं क्यों चलूं? अरे क्योंकि आपको भैया की पसंद मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है ना। अब चलो, जल्दी चलो, मुझे भैया के लिए अच्छी सी राखी पसंद करनी है। अब आपको अपने भाई के लिए राखी पसंद करने के लिए भी भाभी की मदद चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और भैया की पसंद आपसे बेहतर कौन जानता है। शादी के बाद भी भैया की छोटी छोटी पसंद का ध्यान तो आपने ही रखा है। अब चलिए ना, मुझे अच्छी सी राखी लेनी है। अच्छा जी, बहुत तारीफ कर रही हैं मेरी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको भैया के लिए कैसी राखी पसंद आती है। दिव्या और निधि राखी लेने के लिए बाजार पहुंचती हैं। दोनों मिलकर वरुण के लिए अलग अलग राखियां देखती हैं और पसंद करने लगती हैं। भाभी ये वाली कैसी है? नहीं, ये थोड़ी ज्यादा चमकदार है। आपके भैया को ऐसी राखियां पसंद नहीं है। ये वाली देखिए, साधारण है लेकिन बहुत प्यारी है। हाँ भाभी, ये बिल्कुल भैया जैसी है, बाहर से साधारण और अंदर से बहुत खास। बिल्कुल यही वाली ले लीजिए। पक्की बात, यही राखी भैया की कलाई पर सबसे अच्छी लगेगी। निधि राखी खरीद लेती है और दोनों घर लौट आती हैं। थोड़ी देर बाद वरुण ऑफिस से घर लौटता है। दिव्या और निधि भी राखी पसंद करके घर वापस आ जाती हैं। ऐसी शाम होती है, निधि ट्यूशन के लिए निकल जाती है, तभी वरुण ऑफिस से घर आता है। अरे दिव्या, निधि तो अभी अपने ट्यूशन गई होगी ना, तुम चलो मेरे साथ, मुझे निधि के लिए राखी का गिफ्ट लेना है। गिफ्ट लेना है तो मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? तुम अकेले जाओ। तुम्हारी बहन का गिफ्ट लेना है, तुम अपनी पसंद से खरीदो। फिर तुम ड्रामा करने लगी। तुम्हें पता है ना, हर साल मैं तुम्हारी पसंद का गिफ्ट देता हूँ। तुम जितना अच्छा अपनी नंद को जानती हो उतना तो भाई होकर मैं भी नहीं जानता। अब चलो, मुझे उसके लिए कुछ कपड़े लेने हैं। तुम्हें तो पता है उसे किस तरह के कपड़े पसंद आएंगे। चलो भाई, दिलवाओ और खरीदवा दो मुझे। बस उसे बताना मत कि मैंने क्या लिया है उसके लिए। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि राखी के कुछ दिन पहले ही तुम अपनी बहन के लिए कपड़े या फिर कोई गिफ्ट देखना शुरू कर देते हो। चलो चलती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ, पर 1 घंटे के अंदर आना होगा। दिव्या और वरुण निधि के लिए कपड़े खरीदने चले जाते हैं और निधि के आने से पहले दिव्या और वरुण कपड़े लेकर लौट आते हैं। और वरुण निधि को रक्षाबंधन में गिफ्ट देने के लिए खरीदे गए कपड़े अपने कमरे में अलमारी में छुपा देता है। और थोड़ी देर बाद निधि घर लौटती है और वरुण से गिफ्ट के बारे में पूछती है। भैया, मुझे पता है कि आपने मुझे राखी के गिफ्ट करने के लिए जो भी लिया होगा उसमें भाभी की मदद ली होगी। इसका मतलब इस राखी में मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है ये भाभी को पता है ना? अरे खबरदार निधि, जो तुमने भाभी से गिफ्ट के बारे में पूछा। और दिव्या, तुम भी अपनी नंद को गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताओगी। भैया, आप भाभी को क्यों मना कर रहे हो? भाभी, आपको बताना पड़ेगा, आप बताओ ना। ओहो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब भूल गई। मैं गजनी बन गई हूँ, गजनी। कुछ नहीं याद मुझे। मैं जा रही हूँ रसोई में, आप लोग भाई बहन आपस में ही सलट लो। दिव्या मजाक करते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। भाई बहन की नोक-झोंक जारी रहती है। इन पतली पतली रंग बिरंगी धागों से बनी डोरी में भी कितनी ताकत होती है। पुरानी से पुरानी यादों को आंखों के सामने ला देती है और किसी के सोए प्यार को बुलाए रिश्तों की याद दिला देती है और किसी के जख्मों पर यादों की मलहम लगा देती है। दिव्या पुरानी राखियों को कुछ पल तक देखती रहती है। दिव्या भावुक होकर राखियों को वापस उसी डिब्बे में संभाल कर रख देती है। तभी दीक्षा दिव्या के पास आती है। बहू, तूने अपनी ननंद को फोन किया? फोन करके उसे बुला ले, तब ना वो आएगी। माँ जी, अब ननंद जी यहाँ क्यों आएंगी? मुझे तो नहीं लगता कि ननंद जी आएंगी। अगर उन्हें आना होता तो वो जरूर मुझे फोन करती। मुझे नहीं लगता कि ननंद जी आएंगी, और अगर ननंद जी आती भी हैं तो किस लिए आएंगी? किसी राखी बांधेंगी, उनका दिल टूट जाएगा माँ जी। मैं उन्हें फोन नहीं कर पाऊंगी। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिव्या जल्दी से कमरे में चली जाती है। कैलाश कुछ देर तक दिव्या को जाते हुए देखता रहता है। मैं जानता हूँ कि बहू चाहती है कि उसकी नंद आए। हम ही फोन कर लेते, देखते हैं वहाँ क्या बात है। कैलाश दीक्षा के पास रखे फोन से निधि के ससुराल में फोन करता है। फोन स्पीकर पर होता है। चंदन जी, राखी आने वाली है, इसी सिलसिले में मैंने फोन किया है। जरा मेरी बेटी को भेज दीजिएगा। राखी है तो बेटी का आना भी जरूरी है। अरे भाई साहब, लेकिन किस लिए? राखी में वहाँ जाकर करेगी क्या ये? बिना भाई के कैसी राखी? उसे यहीं रहने दीजिए। वहाँ आएगी तो उसका दिल टूट जाएगा, पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। कमरे में मौजूद दिव्या स्पीकर पर चल रही पूरी बात
सुन लेती है। दिव्या कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। जी समधन जी, आपकी बात भी ठीक है, आप जैसा सही समझे। फोन कट जाता है। कैलाश और दीक्षा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दिव्या कमरे के अंदर अकेली बैठ जाती है। इसका मतलब इस राखी मेरी ननद मुझसे मिलने नहीं आएगी। मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी इस राखी। हर साल राखी में हम लोग कितनी मस्ती करते थे। मैं ननद जी की पसंद की मिठाई बनाया करती थी और ननद जी के आते ही पूरा घर हंसी मजाक से भर देती थी। इस बार ननद जी नहीं आएंगी। अब ये राखी तो सोनी सोनी ही बीत जाएगी। समय बीतता है। राखी में अब सिर्फ 1-2 दिन बाकी रहते हैं। मोहल्ले में राखियों की दुकानें सजने लगती हैं। उसी दौरान गली में राखी बेचने वाला आवाज लगाता हुआ आता है। आओ आओ भाई, राखी ले लो, राखी ले लो, नई नई राखियां आई है अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए अच्छी सी राखी ले लो। दिव्या अपने कमरे में बैठी होती है। राखी वाली की आवाज सुनते ही दिव्या के मुंह से अचानक निकल जाता है। ननद जी चलिए राखी लेते हैं आपके भाई के लिए। बहू बैठ जा, तेरी ननद नहीं है यहाँ और तेरा पति भी नहीं रहा। हाँ माँ जी, मैं तो जैसे ही राखी का नाम सुनती हूँ एक पल के लिए भूल ही जाती हूँ कि अब मुझे वो भाई बहन का प्यार देखने को नहीं मिलेगा जो बहू बनने के बाद ही मुझे इस घर की बड़ी बेटी, बड़ी दीदी होने जैसा महसूस कराता था। ननद जी के साथ हर राखी पर कितना हंसी मजाक होता था। काश मेरी ननद इस बार इस राखी में आ जाए और मुझसे मिल ले। मुझे बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है माँ जी। बहू हमने तो कोशिश की, लेकिन अब क्या ही करें। तेरी ननद की सास ने निधि को आने के लिए मना किया है। शायद बहू सही कह रही है कि निधि भी अब यहाँ नहीं आना चाहती। दीक्षा भी उदास होकर चुप हो जाती है। घर में कुछ देर तक खामोशी रहती है। समय बीतता है। राखी की रात दिव्या कैलाश के साथ राशन का सामान लेने राशन की दुकान पर पहुंचती है। कैलाश दुकानदार को सामान की सूची देता है। भैया, मेरी बहू ने जो जो चीजें कही हैं वो सारी चीजें पैक कर दो। मैं रिक्शा बुलवाता हूँ, लेकर चला जाऊंगा। अरे बहन जी, आपने तो शक्कर और मिल्क मेड लिया है लेकिन दूध और पनीर नहीं लिया। अरे भूल गई है क्या? कल ही राखी है, ये सारी चीजें नहीं चाहिए क्या? ये लीजिए, कल सुबह तक सामान खत्म हो जाएगा। भैया, ये सारी चीजें मैं अपनी ननद के लिए लेकर जाया करती थी। पनीर, मेरे हाथों की बनी पनीर की सब्जी मेरी ननद को बहुत पसंद थी। मेरे हाथों की खीर और मिठाइयाँ भी मेरी ननद को बहुत पसंद थी। लेकिन ननद जी आ ही नहीं रही हैं, तो मैं किसके लिए लेकर जाऊंगी? मुझे नहीं चाहिए ये सब सामान। दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैलाश सामान उठाता है और दिव्या के साथ घर की तरफ चल देता है। उसी रात दूसरे शहर में निधि अपने कमरे में पुराने सामान को देख रही होती है। निधि को पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम मिलता है। एल्बम खोलते ही निधि की नजर वरुण, दिव्या और निधि को राखी के दिनों वाली तस्वीरों पर पड़ती है। निधि पुरानी तस्वीरों को देखते देखते भावुक हो जाती है। नहीं, मैं इस बार भी भाभी से मिलने नहीं गई तो ये राखी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। मुझे भाभी के पास जाना ही होगा। रात के करीब 2 बजे निधि नीरज को जगाती है। नीरज, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी भाभी के घर जाना है। लेकिन माँ ने तो मना किया है और तुम वहाँ जाकर करोगी भी क्या? वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे बस अभी के अभी निकलना पड़ेगा, तभी सुबह 6-7 बजे तक पहुँच पाऊंगी। जल्दी मम्मी जी और पापा जी को कह दो कि हम निकल रहे हैं। मैं अपनी भाभी के घर जा रही हूँ। नहीं नहीं, इतनी रात को मत निकलो। तुम चिंता मत करो, सुबह निकलना आराम से, तुम पहुंच जाओगे टाइम पर। ऐसा करना तो मेरी गाड़ी लेकर चली जाना। अपनी बहनों से राखी बंधवाने में मेट्रो या अपने किसी दोस्त की बाइक लेकर चला जाऊंगा, ठीक है? ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह निधि 1-2 दिन के कपड़े और जरूरी सामान अपना हैंड बैग में रखती है। नीरज भी तैयार होता है। दोनों बाहर निकलते हैं। तभी कल्याणी और सुखदेव भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू क्यों जा रही है अपने भाभी के घर? वहां जाकर तुझे क्या मिलेगा? ना तेरा भाई है, और अब जब भाई ही नहीं है तो अब तू राखी के दिन ससुराल से मायके जाएगी भी तो क्या ही करेगी वहां जाकर? मम्मी जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं अपने मायके जाकर क्या ही करूंगी। हर साल राखी में मैं अपने मायके जाती थी और इस साल भी जरूर जाऊंगी। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस साल भी राखी मेरी हर साल की राखी की तरह यादगार हो। बहू तो क्या करने वाली है ये तो मुझे पता नहीं पर तूने इतनी आधी रात को क्या सोचकर ये फैसला किया है कि तू अपने मायके जाएगी? लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तूने जो भी सोचा है, जो भी करना चाहती है, वो पूरा हो। देख बहू, आशीर्वाद देने का भी कोई मतलब नहीं है। तेरा भाई तो वहाँ है नहीं कि तू किसी को राखी बांधेगी। ज्यादा से ज्यादा तू उसके किसी कपड़े, किसी खास चीज या फिर उसकी तस्वीर के आगे राखी बांध सकती है। बाकी तेरी मर्जी, जाना है तो जा। मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली? निधि कल्याणी को बिना कुछ कहे राखी की थाली सजाती है। थाली में राखी, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखती है। निधि सुखदेव और कल्याणी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और नीरज के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है।
संभल कर जाना बहू, रास्ते में जल्दी मत करना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। निधि और नीरज घर से निकल जाते हैं। रास्ते में निधि राखियों के बाजार के पास रुकती है। निधि राखियों की दुकान पर पहुंचती है और अलग अलग राखियां देखने लगती है। तभी निधि को नीरज का फोन आता है। निधि फोन उठाती है। निधि, मैं तो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए निकल चुका हूँ। तुम अकेले गई हो? सही सलामत हो ना? अभी कहाँ हो? मैं राखियों के बाजार में राखी खरीद रही हूँ। अरे लेकिन मुझे लगा तुम राखी में सिर्फ अपने मायके जा रही हो, अपने मायके वालों से मिलने। राखी किस लिए खरीद रही हो? क्या करोगी राखी का? भैया के किसी दोस्त को बांधना है क्या? तुमको क्यों जानना है कि मैं राखी किसको बांधूंगी? अरे मैं तो बस पूछ रहा था। तुम चुप करो, मुझे क्या करना है ये मैं खुद देख लूंगी। तुम फोन रखो, मुझे राखी पसंद करने दो। निधि फोन रखकर राखियों की तरफ देखती है और हल्की मुस्कान के साथ एक राखी अपने हाथ में उठा लेती है। मैं इस राखी का क्या करने वाली हूँ ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, और वो वक्त बहुत नजदीक है। राखी खरीद कर निधि वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपने मायके की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ राखी की सुबह दिव्या जल्दी उठती है। दिव्या कुछ देर बिस्तर पर बैठी रहती है और फिर रसोई की तरफ देखती है। आज राखी है, पता नहीं ननद जी आएंगी भी या नहीं। दिमाग कहता है कि ननद जी नहीं आएंगी, लेकिन दिल बार बार कह रहा है कि ननद जी जरूर आएंगी। अगर ननद जी नहीं भी आएंगी तो क्या हुआ, मन तो ननद जी के लिए कुछ बनाने का कर रहा है। दिव्या उठकर रसोई में जाती है। दिव्या कुछ देर रसोई में रखे बर्तनों को देखती है, फिर अचानक बाहर निकल जाती है। सुबह के करीब 7 बजे का समय होता है। मेवाराम अपनी दुकान खोल ही रहा होता है। दिव्या दुकान पर पहुंचती है। भैया थोड़ा पनीर, थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी, थोड़ा मिल्क मेड और मिठाई में डालने वाला फूड कलर दे दीजिए। दही बड़े के लिए भी सारा सामान दे देना। अरे क्या हुआ बहन, तुम्हारी नंद आ गई क्या? अरे मैं कह रहा था ना कि सामान लेकर चले जाओ। अच्छा हुआ सुबह सुबह आ गई। मेरे पास 2-4 चीजें बची हुई हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, वरना सामान तो लगभग खत्म हो गया था। भैया ननन तो आई नहीं है, पर मेरा दिल कहता है कि ननन जी जरूर आएंगी। आप जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। आज ननन जी के पसंद के दही बड़े और मिठाई जरूर बनाऊंगी। मेवाराम दिव्या का सामान पैक कर देता है। दिव्या सामान लेकर घर लौट आती है और घर के बाहर पहुंचते ही दिव्या देखती है कि शिल्पा और नैना समेत मोहल्ले की कुछ महिलाएं अपने घरों के बाहर खड़ी हैं। अरे बहन देखो, मेरी ननंद आ गई। देखो मेरा भाई आ गया। मेरे घर में कितनी रंग बिरंगी राखियां आई हैं। आओ ना तुम भी बैठो, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ बहन आओ ना, हम सब मिलकर राखी की तैयारी करते हैं। दिव्या सभी पड़ोसनों को हल्की मुस्कान देती है और बिना कुछ कहे अपने घर में चली जाती है। दिव्या घर का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाती हुई दिव्या पुरानी यादों में खो जाती है। दिव्या की आंखों के सामने कई साल पुरानी राखी की सुबह दिखाई देती है। घर में राखी की तैयारी चल रही है और वरुण और निधि हमेशा की तरह छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक कर रहे होते हैं। भैया पहले कलाई आगे करो, हर साल की तरह इस साल भी राखी बांधनी है और आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। अरे बहन इतनी जल्दी किस बात की है? पहले ये बताओ कि राखी बांधने के बाद गिफ्ट में क्या चाहिए? क्या गिफ्ट नहीं लाए हो मेरे लिए? पहले गिफ्ट लेकर आओ, उसके बाद ही राखी बांधूंगी। अरे वाह, अब राखी के बदले गिफ्ट की शर्त रखी जा रही है। ननन जी आप भी ना हर साल भैया को परेशान करते हैं और हर साल भैया आपकी सारी शर्तें मान लेते हैं। भाभी आप बीच में मत पड़िए, ये भाई बहन का मामला है। हाँ दिव्या, आज निधि को खुद ही संभालने दो। हर साल राखी बांधते बांधते गिफ्ट का बजट भी बढ़ाती जा रही है। भैया आप भी ना, एक साल में एक ही तो राखी आती है, उस दिन भी अगर गिफ्ट के लिए सोचना पड़े तो फिर भाई किस बात की। अरे दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन लड़ना अभी तक नहीं छोड़ा। राखी की सुबह से घर में सिर्फ इन दोनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सच में दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि बड़े हो गए हैं। अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं। निधि इस साल तो तेरी शादी होने वाली है। शादी के बाद ऐसे रोज रोज भाई से लड़ने का मौका कहाँ मिलेगा। मम्मी शादी हो जाएगी तो क्या भाई से रिश्ता खत्म हो जाएगा? राखी पर तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, शादी के बाद भी हर साल आना, नहीं तो मैं खुद ससुराल जाकर राखी बंधवाने खुद पहुंच जाऊंगा। भैया धमकी मत दीजिए, मैं हर साल आऊंगी और सबसे पहले आपको राखी बांधूंगी। अरे क्यों नहीं आएंगी, मेरी ननद जी हर साल आएंगी। शादी के बाद भी राखी का त्योहार इसी घर में वैसे ही मनाया जाएगा। क्यों ननद जी? हाँ भाभी बिल्कुल आऊंगी। आप बस हर साल मेरे लिए इसी तरह मेरी पसंद की मिठाई बना के रखना। मिठाई भी बनेगी और आपकी पसंद का खाना भी बनेगा। आखिर मेरी ननद जी की राखी है। दिव्या रसोई में मिठाई बनाकर थाली सजाती है। निधि वरुण के साथ बैठकर राखी बांधती है। वरुण निधि को गिफ्ट देता है। निधि खुशी से दिव्या के हाथों की मिठाई उठाती है और पहले वरुण को खिलाती है, फिर दिव्या को अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। भाभी आज की मिठाई सबसे अच्छी बनी है, लेकिन सच बताऊं मेरी हर राखी इतनी अच्छी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप हर साल सब कुछ संभाल लेती है।
ननन जी, राखी आपकी और आपके भैया की है, मैं तो बस आप दोनों की खुशी देखती हूँ। नहीं भाभी, इस घर की राखी आपकी वजह से ही इतनी खास है। आप नहीं होंगे तो भैया को राखी बांधने का मजा ही नहीं आएगा। अरे बिल्कुल सही कहा, मेरी बहन की राखी और मेरी पत्नी की मिठाई दोनों साथ है, तभी मेरी राखी पूरी होती है। दिव्या अपने ख्यालों में खोई होती है कि तभी दरवाजे पर शिल्पा कुछ पड़ोसन के साथ दिव्या के दरवाजे से आवाज देने लगती है, पर अंदर से कुछ आवाज नहीं आने पर छोड़ो बहन, ये तो बाहर ही नहीं आ रही, चलो बाद में देखते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। इस बार दरवाजे पर रामू दूध वाला दूध देने आया होता है, पर अपने ख्यालों में खोई दिव्या दरवाजे पर ध्यान ही नहीं देती और रामू की खटखट से परेशान कैलाश अपने कमरे से बाहर निकलता है और घर के दरवाजे पर आकर घर का दरवाजा खोलता है। अरे साहब, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अरे दरवाजा तो खोलना चाहिए ना। अब क्या मैं यहीं खड़ा होकर आपको दूध देता रहूंगा? रोज का समय है, आज भी दूध लेकर आया हूँ। अरे रामू भाई, गलती हो गई, सुबह सुबह ध्यान ही नहीं रहा, बहू रसोई में है, शायद सुन नहीं पाई। अरे साहब, कोई बात नहीं, ये लीजिए दूध। आज राखी है इसलिए सोचा पहले आपके घर दूध दे दूं, फिर बाकी घरों में जाऊंगा। हाँ भाई, दे दो, और माफ करना दरवाजा खोलने में देर हो गई। रामू दूध देकर चला जाता है। कैलाश रसोई में पहुंचता है। दीक्षा भी कैलाश के पीछे पीछे रसोई में आती है। अरे बहू, तू रसोई में ऐसा क्या बना रही है कि बाहर का दरवाजा भी नहीं खोल रही थी? सुबह से लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। पापा जी, मुझे पता था कि आज पड़ोस की औरतें मुझे राखी की तैयारियां दिखाने के लिए बुलाने आएंगी। मुझे डर था कि उन्हें देखकर फिर पुरानी बातें याद आएंगी, इसीलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। आज हर तरफ राखी की बातें सुनकर मुझे ननन जी और वरुण की बहुत याद आ रही है। अच्छा बहू, लेकिन तू ये सब क्यों बना रही है? तेरी ननन तो आने वाली नहीं है। माँ जी, मुझे पता है कि ननन जी नहीं आएंगी, मेरा दिमाग भी यही कहता है कि ननन जी नहीं आएंगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ननन जी जरूर आएंगी। लेकिन बहू, कल रात तक तो कोई खबर नहीं आई, सुबह तक भी तेरी ननंद का कोई फोन नहीं आया, फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी ननंद आएगी? माँ जी, मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। दरअसल मैं सुबह उठी थी तो सोच ही रही थी इस बार कुछ नहीं बनाऊंगी। ननंद जी नहीं है तो किसके लिए बनाऊंगी? लेकिन जैसे ही रसोई में आई, पता नहीं क्यों मेरे हाथ अपने आप उन्हीं की पसंद की चीजें निकालने लगे। दही बड़े के लिए सामान चाहिए था, मिठाई के लिए सामान चाहिए था। मैं खुद दुकान तक चल कर गई। बहू, ये क्या कह रही है तू? माँ जी, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैं कब दुकान पहुँच गई, कब सारा सामान ले लिया और कब रसोई में खुद को बंद करके ननन जी के पसंद का खाना बनाने लगी। ये मिठाइयाँ मैंने सोचकर नहीं बनाई है, मेरे दिल ने बनाई है। मेरे हाथों ने अपने आप ननन जी की पसंद की मिठाइयाँ बना दी। अब जब मेरी मिठाई बन ही गई है माँ जी, तो मुझे लगता है कि ननन जी आएंगी। मेरा मन कह रहा है कि आज वो जरूर आएंगी। दिव्या तैयार मिठाइयों की तरफ देखती है। दिव्या की आंखों में उम्मीद दिखाई देती है। बहू, तुझे अच्छे से पता है ना कि तेरी ननन नहीं आने वाली है। अगर आना होता तो वो कल रात को ही आ गई होती। अब वो नहीं आएगी। फिर भी तू उसी के पसंद के दही बड़े बना रही है, लेकिन उसके लिए जलेबियां बना रही है। देख, मुझे पता है कि ये सब तेरे दिल में बसे तेरे ननंद के प्यार और वरुण की यादों की वजह से हो रहा है, पर क्या फायदा इन मिठाइयों का? क्या फायदा उस खुशबू का जो तू अपनी ननंद के लिए पूरे घर में फैलाए बैठी है? वो नहीं आएगी। इस बात को मानने के लिए अपने दिल को मना ले, वरना दिन के आखिर में तुझे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। माँ जी, मुझे पता है, मेरा दिमाग कहता है कि ननन जी नहीं आएंगी, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि ननन जी नहीं आने वाली है। वो बार बार चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि ननन जी जरूर आएंगी। दरवाजे की हर खटखट मुझे एक पल के लिए एहसास दिलाती है कि शायद ये खटखट मेरी ननन जी की है। फिर खटखट के साथ आने वाली आवाज सुनकर लगता है कि नहीं, ये तो मेरी पड़ोसनों की आवाज है। काश ये आवाज मेरी ननन जी की होती है। तभी बाहर से दरवाजे पर आवाज आती है। अरे भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो भाभी। देखिए ना माँ जी, हमने अपनी ननन के बारे में इतनी बात कर ली है कि ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे से ननन जी की आवाज आ रही है। आप दरवाजे पर जाकर पड़ोसनों से कह दीजिए कि बहू का सिर दर्द कर रहा है, बहू सो रही है, मुझे बाहर नहीं जाना है। वो लोग मुझे अपनी राखियों की शॉपिंग में ले जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहू, होश में आ, तो कोई सपना नहीं देख रही है, बाहर सच में तेरी ननन ही है। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? वो यहाँ कैसे आ सकती है? अरे भाभी, दरवाजा खोलती हो या तोड़ दूं? इतनी दूर से आई हूँ, आधे घंटे से दरवाजा बजाए जा रही हूँ। खोलो दरवाजा, क्या कर रही हो अंदर?
निधि की आवाज सुनते ही दिव्या हैरान रह जाती है। दिव्या जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ती है। दिव्या के हाथ में राखी से सजी थाली होती है जिसमें आरती, कुमकुम और राखी रखी होती है। दिव्या दरवाजा खोलती है, सामने निधि खड़ी होती है। ननन जी, आप यहाँ कैसे? राखी पर आपके भाई तो। भाभी, भैया की बात मत कीजिए, पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए। हाँ ननन जी, आइए आइए अंदर। निधि घर के अंदर आ जाती है। दिव्या कुछ पल निधि को देखती रहती है। तभी दिव्या कमरे के अंदर जाती है और वरुण की तस्वीर लेकर आती है। दिव्या वरुण की तस्वीर निधि के सामने रख देती है। ये लीजिए ननन जी, आपका भाई आ गया। हाँ हाँ भाभी, भैया तो आ गए, और भैया के आने की जरूरत भी नहीं है। भैया तो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे आसपास जरूर रहते हैं। फिलहाल आप मेरे बगल में बैठिए और जरा वो मिठाइयाँ तो लेकर आइए जो आपने मेरे लिए बनाई है। हाँ ननन जी, अभी लेकर आती हूँ। दिव्या रसोई से दही बड़े और जलेबियां लेकर आती है। निधि राखी की थाली अपने सामने रखती है और दिव्या को अपने पास बैठाती है। भाभी, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करूं? हाँ भाभी, आंखें बंद कीजिए। दिव्या आंखें बंद करती है। निधि दिव्या की हथेली अपने हाथ में देकर दिव्या की कलाई पर राखी बांध देती है। अरे ये क्या किया आपने? रिश्ते निभाने से रिश्ते बनते हैं, इंसानों के चले जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते। इसका मतलब आप मुझे राखी बांधने आई थी? हाँ भाभी, भैया के जाने के बाद मेरे मायके में मेरी माँ की, मेरे पिता की और मेरे भाई की हर एक चीज की रक्षा जिसने की है वो आप हैं। हमारी यादों की रक्षा जिसने की है वो आप हैं। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? भैया के चले जाने से मेरा मायका तो नहीं चला जाएगा ना भाभी? मेरा मायका तो यही रहेगा। ननन जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए इतना बड़ा रिश्ता अपने दिल में रखती हैं। भाभी, पत्नी को पति का आधा रूप माना जाता है। भैया के ना होने के बाद आप ही मेरी भाभी हैं और आप ही मेरे भैया हैं, इसीलिए मैंने आपको राखी बांधी है। ननन जी। दिव्या और निधि एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं। दोनों भावुक होकर एक दूसरे से गले मिलती हैं। कैलाश, दीक्षा और नीरज भी भावुक हो जाते हैं। पूरे घर में आंसुओं के साथ राखी की खुशी फैल जाती है। भाभी, आज इतने सालों बाद राखी पर मन थोड़ा हल्का लग रहा है। ननन जी, आज मुझे भी लग रहा है कि राखी का त्योहार फिर से मेरे घर में लौट आया है। निधि वरुण की तस्वीर के सामने दीप जलाती है। निधि तस्वीर के पास एक राखी भी रखती है और हाथ जोड़कर कुछ पल खड़ी रहती है। भैया, आज आपकी कलाई तो नहीं है, लेकिन आपकी राखी का रिश्ता आज भी मेरे साथ है। आप जहाँ भी हैं हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। निधि और दिव्या परिवार के साथ घर से बाहर निकलने के लिए तैयार होती हैं। ननन जी, चलिए हमेशा की तरह राखी में बाहर घूमने चलते हैं। बस कमी इतनी है कि हर बार आपके भैया हमें घुमाने लेकर जाते थे, आज हम खुद ही घूमने जाएंगे आपके भैया की यादों के साथ। भाभी, घूमने तो हम बाद में जाएंगे, मैंने आपको राखी बांधी है, पहले उसका गिफ्ट तो दो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपको गिफ्ट भी तो देना है। वैसे मैंने कोई गिफ्ट खरीदा तो नहीं है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आप अपने भैया की जगह मुझे राखी बांधेंगी। अच्छा बताइए, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? भाभी, मुझे आपसे बेहद कीमती गिफ्ट चाहिए। बेहद कीमती गिफ्ट? कैसा गिफ्ट चाहिए आपको? मुझे आपसे एक वादा चाहिए। वादा? बेटी, तुझे अपने भाभी से कैसा वादा चाहिए? कहीं तू अपनी भाभी से हर साल मिठाई बनवाने का वादा तो नहीं मांग रही है? वो तो तेरी भाभी वैसे भी बना देगी, तुझे कोई ऐसा वादा नहीं चाहिए। ननन जी, आप मुझे वादा दीजिए या मांगिए, मैं आपको वादा देती हूँ, आप जो मांगेंगी वो मैं आपको दूंगी। बताइए, क्या वादा चाहिए आपको? भाभी, हर साल आप मेरे से राखी बंधवाएंगी, ये वादा चाहिए। अगले साल भी आप राखी के दिन मेरा इंतजार करेंगे, ये वादा चाहिए। इसी तरह हर साल मैं आऊंगी और जिस तरह हर साल भैया को राखी बांधती थी उसी तरह आपको राखी बांधूंगी और आप मुझसे राखी बंधवाएंगी भी। आज राखी के त्योहार के दिन मुझे गिफ्ट के रूप में बस यही वादा चाहिए। अब बताइए, आप मुझे ये वादा देंगी या नहीं? हाँ ननन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, हर साल इसी तरह आपके लिए मिठाइयाँ बनाऊंगी, राखी के दिन आपका इंतजार करूंगी और आप हमेशा की तरह शगुन की थाली सजाकर राखी लेकर आएंगी, मेरी सोनी कलाई पर राखी बांधेंगे। हर साल आपका इंतजार करूंगी ननन जी। दिव्या भावुक होकर निधि को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को थामे कुछ पल रोती हैं। कैलाश, दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस दिन एक भाई की कलाई तो हमेशा के लिए सूनी हो जाती है, लेकिन एक भाभी और नंद का रिश्ता भाई के जाने के बाद भी राखी के धागे से जुड़ा रहता है, क्योंकि कुछ रिश्ते इंसानों के साथ खत्म नहीं होते, यादों के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं।